तो बच्चे हम लोग होमवर्क देखने जा रहे हैं पिछले क्लास का, उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये था, तो ये मेन चेन होगा और ये छोटा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। 1 2 3 4 5 1 साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोपेंटेन, इसका नाम होगा। दूसरे नंबर में कह रहा है कि ये दिया गया है, तो ये एस्पाइरो अल्केन है, इसलिए एस्पाइरो है। ये दोनों रिंग एक ही कार्बन से सेपरेट हो रहा है तो हम बोलेंगे एस्पाइरो। इधर 2 कार्बन का चेन है और इधर 4 कार्बन का चेन है, तो 2 4 और टोटल कार्बन कितना है 4 2 6 1 7। 7 कार्बन का क्या होगा हेप्टेन। 3 नंबर में कह रहा है कि ये दिया गया है, तो दोनों बराबर है। एक को सब्स्टिट्यूएंट ले लीजिए और एक को मेन चेन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, समझ रहे हो। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर में ये दिया गया है, तो ये एस्पाइरो है, ये कार्बन से दोनों रिंग सेपरेट हो रहा है। तो एस्पाइरो बोलोगे, इधर कार्बन तुम्हारा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ऊपर भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 5 बंद करो, 5 5 10 1 11, तो अनडिकेन। 5 नंबर में कह रहा है कि ये दिया गया है, ये बाईसाइक्लो है, 2 रिंग 2 अलग अलग कार्बन से सेपरेट हो रहा है, तो बोलोगे बाईसाइक्लो। इधर कितना कार्बन है 1 2 3 4, इधर भी कितना कार्बन है 4, बीच में 0 कार्बन है, तो 4 4 0। टोटल कार्बन कितना है 4 4 8 2 10, 10 कार्बन का डिकेन होगा। 6 नंबर में कह रहा है कि ये दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लंबा सा चेन बनाओ। लंबा सा चेन तुम्हारा कौन होगा, यही होगा, ये लंबा सा चेन होगा। जो छूट गया उसको घेर दो। उधर से गिनोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आवे, तो 1 2 3 1 2 3, ये दोनों नहीं बताया। ये देखो किधर से नहीं दिखे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर से रास्ता ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक 3 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है, 6 नंबर पे ट्राई मिथाइल। 8 कार्बन का क्या होगा ऑक्टेन। 7 नंबर में कह रहा है ये दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले लंबा सा चेन बनाओ। लंबा सा चेन तुम्हारा ये होगा, जो छूट गया उसको घेर दो। दोनों तरफ से बराबर है, जैसा दाएं से वैसा ही बाएं से, जिधर से मन करे उधर से गिन लो। तो 3 4 5 ट्राई मिथाइल, और 7 कार्बन का क्या होगा हेप्टेन। 8 नंबर में कह रहा है कि ये दिया गया है, एक चेन बना लो, लंबा सा चेन ये होगा। ये छूट गया, ये छूट गया, दोनों तरफ से बराबर है। 1 2 नंबर पे मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल, जिधर से मन करे उधर से गिन लो। 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का क्या होगा ब्यूटेन।
आंसर अपना मिला लो 8। 9 नंबर देखो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा मीन चेन हुआ। उधर से गिनोगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो, तो इधर से 1 नंबर पे क्लोरीन है, इधर से 2 नंबर पे ब्रोमीन है, तो 1 नंबर सुपेरियर है। 1 2 3 नाम होगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 कार्बन का क्या होगा? प्रोपेन, ठीक है। 9। 10 नंबर देखो, दस नंबर में ये दिया गया, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, 2 कार्बन है, इधर से 1 नंबर पे ब्रोमीन है, 1 नंबर पे क्लोरीन है। तो ब्रोमो का बी क्लोरो के सी से ABCD में पहले आता है, तो इधर से गिनना सही है। नाम इसका ये होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, अब 2 कार्बन का क्या होगा? इथेन, ठीक है। 10। 11 नंबर यहां देखो, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ NO2 है, यहाँ भी NO2 है, क्लोरीन है। 2 कार्बन है चेन में, क्या? तो देखो NO2 इधर से भी है, NO2 उधर से पहले नंबर पे है, दोनों तरफ से बराबर है। इधर से पहले पर ब्रोमो है, इधर से पहले पर क्लोरो है, तो ये सुपेरियर होगा क्योंकि इसका ब्रोमो का बी आएगा और क्लोरो का सी आएगा, तो बी सी से ABCD में पहले आता है, ऐसे गिनना सही है। नाम होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और क्या बोलोगे? 1 2 डाई नाइट्रो, 2 कार्बन का क्या होगा? इथेन। 12 नंबर देखो, उतार लो। बारह नंबर में ये दिया गया है, देखो इधर से ये 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, ये ईथर ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका नाम इथॉक्सी ई, इसका नाम नाइट्रो N, तो E N से ABCD में पहले आता है, इसीलिए यहाँ से गिनना सही है। 1 इथॉक्सी बोलोगे और 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, समझ रहे हो ना। 13 नंबर देखो, ठीक है, करा है, इसका नाम है फिनॉक्सी, इसका फिनॉक्सी नाम है, इसका नाम ब्रोमो। तो ABCD में ब्रोमो का B, ये फिनॉक्सी के P से ABCD में पहले आता है, तो यहाँ से गिनना सही है। नाम होगा 1 ब्रोमो और 3 फिनॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, उतारो। तो बच्चे नोमेनक्लेचर में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा क्लास ये है कि टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो 4 तरह का कार्बन एटम होता है। एक है 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन को हम लोग प्राइमरी कार्बन कहते हैं। दूसरा है 2 डिग्री कार्बन, इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। तीसरा है 3 डिग्री कार्बन,
इसको हम लोग टर्शियरी कार्बन कहते हैं। एक होता है 4 डिग्री कार्बन, इसको हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन का डिफिनीशन है कि द कार्बन विच इज अटैच्ड टू वन या नो एनी अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। वह कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ता हो या किसी दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ता हो उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर तुम देख रहे हो, इसको देखो, तो ये कार्बन आगे कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। या इस कार्बन को लेते हो तो इसके बगल में एगो कार्बन है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। या अगर तुम मीथेन को देखो, मीथेन को देख रहे हो तो इसके अगल बगल में एक भी कार्बन नहीं है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ। तो डिफिनीशन है कि द कार्बन विच इज अटैच टू 1 या नो एनी अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। वह कार्बन जो एक कार्बन से जुटे या किसी भी कार्बन से नहीं जुटे उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसमें कह रहा है 2 डिग्री में द कार्बन विच इज attached to 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम से जुड़ता हो इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। इसका एग्जाम्पल देखो, जो 2 कार्बन से जुड़ता हो, देखो ये तो समझ रहे हो कि ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि इसके आगे एक कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये पीछे कार्बन है। लेकिन ये कार्बन तुम्हारा 2 डिग्री है। कैसे कि आगे भी कार्बन है पीछे भी कार्बन है, 2 कार्बन से जुड़ रहा है। टर्शियरी कार्बन क्या हुआ, द कार्बन विच इज अटैच टू 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, जो 3 कार्बन एटम से जुड़ता है उसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, देखो इसको अगर तुम देखोगे तो ये 1 डिग्री कार्बन है। कैसे कि 1 से जुट रहा है। ये 2 डिग्री कार्बन है। कैसे 2 से जुट रहा है। ये ऊपर वाला 1 डिग्री कार्बन है। कैसे 1 से जुट रहा है। ये भी 1 डिग्री कार्बन है। कैसे 1 से जुट रहा है। ये 3 डिग्री कार्बन है। कैसे कि 3 से जुट रहा है। क्वाटरनरी कार्बन क्या है, कह रहा है कि द कार्बन विच इज attached to 4 कार्बन एटम्स, जो 4 कार्बन एटम से जुड़ता हो इज कॉल्ड, क्या कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल ले लो, देखो ये तो एक कार्बन से जुट रहा है तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। ये भी एक कार्बन से जुट रहा है तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। ये भी एक कार्बन से जुट रहा है तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन से जुट रहा है तो 1 डिग्री कार्बन। ये 4 कार्बन से जुटा है तो ये क्या हुआ 4 डिग्री कार्बन हुआ। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है। इट हैज नो हाइड्रोजन एटम्स, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। देखो 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, देख रहे हो। 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन जो है 4 डिग्री कार्बन, उसमें देखो तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। उतारो, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दिया गया है, इसमें कह रहा है बताना है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना,
नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना, नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितना। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना, नंबर ऑफ 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना। चलो तो ये डिग्री पता करो। करा है कि ये तुम्हारा 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि 1 से जुटा हुआ है। ये भी क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 से जुटा हुआ है। ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि 3 तरफ साइड है। ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि 2 ब्रांचिंग है, 2 तरफ जुटा हुआ है। 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि 3 साइड है। 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि 1 साइड है। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन क्योंकि 2 साइड है। यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन क्योंकि 2 साइड है। यहाँ पे कितना है, 4 डिग्री कार्बन है, 4 साइड है ना बाबू, ये 4 डिग्री कार्बन है। ये देखो 1 साइड है तो 1 डिग्री कार्बन, यहाँ भी 1 है तो 1 डिग्री कार्बन, यहाँ भी 1 है तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना हुआ, 1 2 3, सॉरी डिग्री घेर रहे हैं, 3 4 5 6। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन हुआ 6। ठीक है। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन देखो, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, 3। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन देखो, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, 2। नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन देखो, यही है ना। नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितना है, 1। क्लियर। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन होगा, वह होगा विच प्रेजेंट, प्लस एंटी प्रेजेंट को कहते हैं, प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन होगा, जो होता हो 2 डिग्री कार्बन पे। 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन होगा, विच प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन। अब 4 डिग्री का 4 डिग्री पर तो हाइड्रोजन होता ही नहीं है, विच प्रेजेंट ऑन 4 डिग्री कार्बन। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है। दूसरी बात, एक बात याद रखोगे, 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होता है। 1 डिग्री कार्बन कंटेन 3 हाइड्रोजन और 2 डिग्री कार्बन कंटेन कितना, 2 हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन कंटेन कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। समझ रहे हो ना, देख लो। 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 3 डिग्री कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री हमारा हाइड्रोजन जो होगा वह 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। और कार्बन हमारा 1 डिग्री कितना है, 6 है, तो 18 हो गया, 18 हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 है। 2 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है। 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 है, तो 6 हुआ। 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, अब 2 हमारा 3 डिग्री कार्बन है तो ये 2 हो गया। उतारो। देखो करा है कि ये दिया गया है, ठीक है। इसमें तुमको बताना है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना, फिर 2 डिग्री कार्बन कितना, फिर 3 डिग्री कार्बन कितना, फिर 4 डिग्री कार्बन कितना, फिर बताना है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना। देखो तो सबसे पहले कार्बन पता करो। देखो ये वाला जो तुम्हारा कार्बन है, चूंकि 1 साइड है तो 1 डिग्री कार्बन हुआ। यहाँ पे देखो 3 साइड है ना, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, 3 डिग्री कार्बन। यहाँ पे 2 साइड है ना, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। यहाँ 3 साइड है ना, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। 2 साइड है ना, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ।
यहाँ भी 2 साइड है तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, यहाँ भी 2 साइड है तो 2 डिग्री कार्बन हुआ, यहाँ भी 2 साइड है तो 2 डिग्री कार्बन हुआ, एक साइड है तो 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, अब तुम ये देखो, पहले 1 डिग्री कार्बन देख लो कितना, 2 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 5 है। 3 डिग्री कार्बन कितना है, एक यहाँ है और एक यहाँ, 2 है। 4 डिग्री कार्बन नहीं है तो 0। अब तुम इसमें आओ, 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, चलो उसी को हम फिर बनाने जा रहे हैं, यही है ना। देखो कार्बन जो होता है यहां पे, अभी तुमको हम बात किए कि 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं। 1 डिग्री कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। समझ रहे हो। अब 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है। अब तुम देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा कितना है, 1 डिग्री है, तो वहां 3 हाइड्रोजन है कि नहीं, देख लो। कार्बन जो है वह 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन मैक्स कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो कार्बन है वह 1 बॉन्ड तुम्हारा दिख रहा है, इस कार्बन का 1 बॉन्ड दिख रहा है। 3 और हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा, देख रहे हो। 1 बॉन्ड दिख रहा है, 3 और हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। यहां पे देखो 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 और हाइड्रोजन रख दोगे तो 4 हो जाएगा। यहां देखो, यहां 3 बॉन्ड दिख रहा है, 1 और हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। यहां पे 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 और हाइड्रोजन रखोगे तो 4। यहां 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 और रखोगे तो 4। यहां 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 और रखोगे 4। 3 बॉन्ड दिख रहा है, 1 बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन और रखोगे 4 हो जाएगा। 2 बॉन्ड दिख रहा है, 2 और हाइड्रोजन 4। 1 बॉन्ड दिख रहा है, 3 और हाइड्रोजन 4। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हुआ। तो 1 डिग्री कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 3। और 2 हमारा 1 डिग्री कार्बन है तो ये 6 हाइड्रोजन हुआ। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 2 डिग्री कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, हमारा कार्बन कितना है, 5, तो 10 हो गया। 3 डिग्री कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री 2 है तो कितना होगा, 2 होगा। 4 डिग्री तो होगा कि नहीं, उतारो। अब देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन इंडिकेटेड कार्बन एटम्स ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन दिखा रहा है, जो कार्बन दिखा रहा है, जैसे ये है, ये सब कार्बन जो इंडिकेट कर रहा है, उसमें बताना है वहाँ पे कितना हाइड्रोजन है। चलो
तो तुम जानते हो कि कार्बन जो है वह 4 बॉन्ड बनाता है। यहां का देखो, यहां का कार्बन 1 बॉन्ड दिख रहा है। तो यहां पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इस कलर से, कर रहा है ये कलर जो बता रहा है ये सॉल्यूशन का है, ये क्वेश्चन का नहीं है, सॉल्यूशन का कलर है, आंसर का आंसरिंग है। तुम देखो यहां पे 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। यहां देखो 2 बॉन्ड बना है तो 2 और हाइड्रोजन रख दोगे तो 4 हो जाएगा। 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 बॉन्ड बना है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन रखना है। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बना है तो 0 हाइड्रोजन जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना है तो 2 और हाइड्रोजन रखो तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 गो बॉन्ड दिख रहा है, 1 2 3 4 तो 0 हाइड्रोजन रखोगे। यहाँ 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 1 हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। यहाँ 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 1 और हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 और हाइड्रोजन रखोगे तो 4 होगा। सबको जोड़ लो। यहाँ पे 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14, कोई छूट नहीं ना रहा है, सब लोग आ गया। यानी आंसर जो तुम्हारा होगा वह क्या होगा, वह 14 होगा। एक बार और देख लो, 3 2 5 5 3 8 1 9 1 10 10 2 12 2 14, उतारो। अब देखो अगला स्टार, कॉमन सम कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन। अल्केन का कुछ कॉमन नेम है। उसमें पहला है नॉर्मल। नॉर्मल कब हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल का सिंबल होता है एन। वो इस्तेमाल करते हैं इफ यदि चेन जो है इज अनब्रांच, चेन अनब्रांच हो तो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कह रहा है कि हम लोग एक होता है आइसो। आइसो ये सब अल्केन का नाम दे रहे हैं। आइसो के केस में हम क्या करते हैं, इफ यदि इफ स्ट्रक्चर कंटेंट्स रखता हो के कंटेंट्स, ये जो यूनिट है कंटेंट्स 1 मिथाइल ग्रुप CH3 at terminal second position। ठीक है। तीसरा होता है नियो, करा है इफ यदि स्ट्रक्चर कंटेंट्स रखता हो 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स रखता हो एट टर्मिनल सेकेंड कार्बन। ठीक है, इसको थोड़ा समझो। पहला को अगर तुम समझ रहे हो तो नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट चेन होना चाहिए। पहला का एग्जांपल तुम्हारा क्या बनेगा, जैसे मान लो कि ये दिया गया है, इसका कॉमन नेम पूछे तो क्या बोलोगे कि भाई सीधा चेन है तो सर बोले हैं कि नॉर्मल लगा देना है, आप ब्यूटेन कर देना है। 4 कार्बन है भाई, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 तो ब्यूटेन बोलेंगे। चेन सीधा है तो नॉर्मल बोलेंगे। एक और देख लो, ये देखो इसका नाम क्या होगा, चेन सीधा है, कॉमन नेम चेन सीधा है तो हम नॉर्मल बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन बोलेंगे। ठीक है। 2 नंबर को देखो, 2 नंबर में कह रहा है इफ स्ट्रक्चर कंटेंट्स 1 मिथाइल ग्रुप एट टर्मिनल सेकंड पोजीशन। वो थोड़ा समझो, टर्मिनल मतलब एक साइड में, टर्मिनल सेकंड पोजीशन में हो। जैसे ये देखो, यानी एक तरफ टर्मिनल अंत में देखो, टर्मिनल सेकंड पर एक मिथाइल है ना ये, तो इसका कॉमन नेम जाएगा आइसो, बोलेंगे आइसो।
कॉमन नेम में सब कार्बन को एक साथ नाम रखते हैं। जैसे आइसो बोल दिए तो सब कार्बन को गिनेंगे, टोटल कार्बन को 1 2 3 ये भी गिन लेंगे। कॉमन नाम में सब कार्बन को, कंप्लीट कार्बन को, होल कार्बन को एक ही साथ नाम देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का क्या होगा? पेंटेन, आइसो पेंटेन। अभी हम 2 नंबर समझ रहे हैं। देखो ये दिया गया है, मान लो कि ये दिया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? तो देखो टर्मिनल सेकंड पर एक मिथाइल ग्रुप है ना, तो इसका कॉमन नेम क्या जाएगा? हम बोलेंगे आइसो। आइसो टोटल कार्बन कितना? 1 2 3 4 5 और एक मिल के 6, तो आइसो हेक्सेन होगा। अब तुम्हारा दिमाग ये कह रहा होगा कि सर अगर ऐसा हो, दोनों तरफ हो, दोनों टर्मिनल में हो, तब क्या करेंगे? तो इसका कॉमन नहीं जाएगा। करा है कि इफ स्ट्रक्चर कंटेन्स वन मिथाइल ग्रुप एट एनी वन टर्मिनल सेकंड पोजीशन, यहां पे लिख देते हैं एट एनी वन टर्मिनल सेकंड पोजीशन। एक ही टर्मिनल पोजीशन पे रहना चाहिए, दोनों तरफ नहीं रहना चाहिए। देखो इसमें इधर भी सेकंड पे है, इधर भी सेकंड पे है, तो इसका कॉमन नाम नहीं होगा। ठीक है, तीसरा नंबर को समझो। तीसरा नंबर में नियो, इफ स्ट्रक्चर कंटेन्स 2 मिथाइल ग्रुप एट एनी वन टर्मिनल सेकंड पोजीशन। देखो इसको समझो, तीसरा को हम यहां समझ रहे हैं, देख रहे हो। तो ये इधर से टर्म सेकंड पोजीशन पे देखो 2 मिथाइल है ना, एक ऊपर में एक नीचे में, तो इसको बोलोगे नियो। टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे 6, तो नियो हेक्सेन इसका नाम होगा। समझ रहे हो ना? एक और क्वेश्चन लो इसका, 3 का। ठीक है, इसका देखो नाम क्या जाएगा? इसका नाम जाएगा, तुम बोलोगे नियो, बोलोगे ना, इधर से दूसरे पर है नियो, और ये 1 2 3 4 5 6 7 नियो हेप्टेन जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? ये देखो, अगर मान लो दोनों तरफ है तो इसका नाम नहीं जाएगा। इधर भी एक नियो और उधर भी, दोनों तरफ नियो हो तो इसका कॉमन नहीं जाएगा, एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो बढ़िया से समझ गया। अब एक एक्सेप्शन है, वो हम बात करते हैं। देखो एक एक्सेप्शन इसका है अपवाद। इसमें यह है कि एक तरफ रहता है किसी एक साइड में ऐसा है, और दूसरे साइड में यह है, तो ऐसे रूल के अनुसार इसका कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन पुराने जमाने का नाम है, कॉमन नेम ओल्ड नेम है, लोगों ने इसका कॉमन नेम बनाया है। इसका नाम रखा है आइसो ऑक्टेन। इसका आइसो ऑक्टेन ये कॉमन नेम है, समझ रहे हो ना? आइसो ऑक्टेन कहते हैं। अब इसका आइपक नेम क्या करोगे? अगर मान लो तुमसे आइपक नेम इसका पूछता है कि भाई इसका आइपक नेम लिखो, तो दूसरे नंबर पे क्या है? 2 मिथाइल है, 1 2 3 4। चौथे नंबर पे एक मिथाइल है, ट्राई मिथाइल बोलोगे। और टोटल मेन चेन का कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटेन। तो ये आइसो ऑक्टेन। अगर तुमसे कोई पूछेगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ऑक्टेन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर लिखिए, तो तुम क्या करोगे? याद रखोगे कि भाई बीच में एक CH2 यूनिट देना है और ऐसे कर देना है। देख रहे हो ना? ये आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। पूरा दिमाग में तुम रटे रहोगे कि ये आइसो ऑक्टेन है। उतारो। ठीक है, ये होमवर्क है, अगले दिन फिर मिलते हैं। ओके।